मेरे साथ के सारे दोस्तों को लगता था कि मैंने जेई और बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। किसी को पता नहीं है कि मैंने जेई और बोर्ड्स को इस तरह से पढ़ के दोनों में फोड़ा। आई नो तुम में से भी बहुत लोग अभी कंफ्यूजन में होंगे कि यार जेई और बोर्ड्स दोनों को कैसे मैनेज करूं, समझ ही नहीं आ रहा। यार कभी लग रहा होगा जेई मैनेज करूं, यार कभी लग रहा होगा बोर्ड्स मैनेज करूं, यार अभी तो जेई भी नहीं हो रहा, बोर्ड्स भी नहीं हो रहा, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। ये वीडियो तुम्हारे लिए है मेरे भाई। ये सारे सवाल के जवाब तुमको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई तुम इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के मेन पार्ट में आऊं उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम बोर्ड्स में और जेई मेंस में कितने परसेंटेज और परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो, जल्दी से कमेंट में बताओ। देखो तुम में से बहुत सारे जेई एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, बट अगर कोई नीट एस्पिरेंट भी देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो वैलिड है। बस तुम जेई की जगह नीट एज्यूम करके चलना। तुम में से जो जेई के बच्चे उन्होंने सेट थियरी पढ़ा होगा, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जेई और बोर्ड्स का 90% पोर्शन कोलैप्स करता है। मतलब तुम अगर जेई की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा बोर्ड्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। बस तुमको ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है जो तुमको जेई में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे हो गया इंग्लिश या कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट जो तुमने प्रेफर किया हो। और अगर इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो तो तुम ये भी समझ सकते हो कि अगर तुम बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम भी कहीं ना कहीं जेई और नीट की तैयारी साथ ही साथ कर रहे हो। बस तुमको वो चीज़ें पढ़नी है जो जेई में एडवांस लेवल की होती है, थोड़ा लेवल ज़्यादा होता है जिन चीज़ों का बोर्ड्स के कंपैरिजन में। उन चीज़ों को तुम कर लोगे तो तुम्हारी इसकी प्रिपरेशन, जो कंपेटिटिव एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी डिसेंट लेवल पे। इस वीडियो को मैं तुमको 3 फेजेस में बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला फेज है वो आज से जो टाइम शुरू हो रहा है, आज से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक का टाइम, ये सबसे पहला फेज होने वाला है। एंड मोस्ट ऑफ यू आर इन दिस फेज ओनली। ये जो तुम्हारा फेज है आज से वो स्टार्ट हो गया है। इसमें तुमको एक स्मार्ट चीज करनी है। तुम में से बहुत सारे लोग अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे होंगे, किसी का सिलेबस शायद हो गया होगा कोचिंग में कंप्लीट, किसी का नहीं हुआ होगा, बट बहुत सारे बच्चे रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए होंगे, जिनमें से कुछ चैप्टर्स 12 के भी उनके रिवाइज हो गए होंगे, कुछ 11th के ही हुए होंगे। बट जो जो 12th का रिवीजन स्टार्ट करने वाला होगा उसको क्या करना है ना, पहले तो थियरी पढ़ लो अच्छे से। जो भी तुम्हारा रेफरेंस हो, जो भी तुम्हारी हैंडबुक हो, मैंने कुछ हैंडबुक्स और बुक्स सजेस्ट कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। बट अगर तुम कोई और अपनी पर्सनल नोटबुक्स या पर्सनल नोट्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें से भी रिवाइज करो थियरी फटाफट। जैसे रिवाइज हो जाए, तुमको सॉल्व एग्जाम्पल की जगह क्या करना है ना, एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें से जाके एक्सरसाइज जो होती है उनको कवर कर लेना है। एक बार पूरा अटेम्प्ट करना है तुमको उनको। अगर मैथ्स के लिए कर रहे हो तो उसके एक्सरसाइज सॉल्व कर दो। अगर फटाफट सॉल्व कर सकते हो तो फटाफट कर दो। पूरी कैलकुलेशन डिटेल में लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस ये मेक श्योर करना है कि तुमसे हर क्वेश्चन बन रहा है। अगर ये फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री है तो भाई तुम थोड़ा गो थ्रू कर लो। एटलीस्ट टाइम बेस्ड रिस्ट्रिक्शन रखो उस पर कि मैं सिर्फ आधे घंटे बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करने वाला हूँ, उसके ज़्यादा मैं टाइम नहीं देने वाला, भले कितना भी हो। अगर 10% होगा तब भी 10% ही दूंगा, 90% हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो यही एक फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि अगर टाइम बेस्ड नहीं रखा ना तो तुम पूरा दिन ले लोगे बोर्ड्स की एक एक लाइन पढ़ने में, एंड तुम्हारा जेई का भी रिविजन ढंग से नहीं होगा। सो इट्स वेरी सिंपल। जब भी तुम 12th का कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो तुमको क्या करना है, तुमको बोर्ड्स लेवल की एक्सरसाइज सॉल्व कर देनी है, ताकि जब बोर्ड्स की तैयारी करो तुम फैब में तो वहां पर तुम्हारे पास बहुत सारा लोड नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने एक्सरसाइज ही पहली बार देख रहा हूँ। अगर ये तुम सही से करते जाओगे तो इवेंचुअली यू विल एंटर इनटू जैन फर्स्ट वीक, जहां पर तुमको बोर्ड्स को भूल जाना है। ऐसा फोकस तुमको जेई पे करना है कि भाई तुम्हारा वही लक्ष्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बोर्ड्स की प्रिपरेशन की तुमने टेंशन ली तो तुम्हारा जेई भी अच्छा नहीं जाएगा, तुम्हारा बोर्ड्स का कोई गारंटी नहीं अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। क्योंकि जेई अच्छा नहीं जाएगा, जेई अच्छा नहीं जाएगा तब ये दिमाग में चलेगा कि यार मेरा जेई अच्छा नहीं गया, मेरा बोर्ड्स भी अच्छा नहीं जाएगा। तो मेक श्योर करना कि तुम बोर्ड्स को भूल ही जाओ जैन में। तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है जेई। अब तुमको फर्स्ट वीक से जब तक तुम्हारा जेई मेंस का एग्जाम डेट नहीं है तब तक तुमको बस 2 चीजें करनी है। एक तो मॉक टेस्ट जो तुमको हर दिन देना है। तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल डिस्काउंटेड मॉक टेस्ट रखा है। सिर्फ ₹1 में तुमको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, लिंक पे क्लिक करो, डायरेक्ट जाके परचेस करो और कूपन कोड डालना, तभी वो ₹1 में मिलेगा तुमको। जाओ फटाफट जाके मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट अभी भी देना चाहते हो तो अभी भी दे सकते हो। अभी के टाइम से भी तुम वीकली 1 मॉक टेस्ट दे सकते हो, 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट प्लीज प्लीज मॉक टेस्ट देना। उस टाइम पे तो हर दिन देना है तुमको। मॉक टेस्ट दे के एनालाइज करो और उसके बेसिस पे ही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। अब तुमको वापस थियरी जाके पढ़ना नहीं है। बस कुछ ही क्रूशियल चैप्टर्स या कॉन्सेप्ट्स को तुमको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। तो मेक श्योर करना भाई कि तुम अपना टाइम वेस्ट गलत जगह नहीं कर रहे हो। एंड जो दूसरी चीज है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, इतनी एनर्जी डाल रहे हो, इतनी जान डाल रहे हो, बट अगर लास्ट मोमेंट पे तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई, तुम्हारी बॉडी हाथ जोड़ देगी। तुमको दिख रहा होगा कि यार मेरे से क्वेश्चन हो रहा है बट तुमसे लिखा नहीं जाएगा, तुम्हारे दिमाग उतनी तेजी से वर्क नहीं करेगा।
अगर तुम्हारी बॉडी अच्छे स्टेज में नहीं है तो मेक श्योर करना, अगर तुम हॉस्टल्स में रह रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ बाहर का खाना बंद कर देना, कुछ अच्छा घर का खाना जैसा कुछ मिल जाए तो वो खाना, प्लीज़ हेल्दी खाना। एंड अगर घर पे रह रहे हो तो कुछ भी अटपटा मत खाओ, घर वालों से भाई कुछ उल्टी फुल्टी डिमांड मत करो भाई, जो अच्छा खाना बन रहा है दाल राइस खाते रहो, मस्त फिट रहना ताकि तुम अपना 100% दे सको। ये हो गया सेकंड फेज। थर्ड फेज उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन से तुम्हारा जेई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट का एग्जाम खत्म होता है। तो मेक श्योर करना वहां से तुम अपना फेज 3 स्टार्ट कर रहे हो। अब फेज 3 में तुमको क्या करना है, वो चैप्टर्स वो पोर्शन को कवर करना है बोर्ड्स में जो तुम्हारा जेई में कवर नहीं था, मतलब तुमको वो एडिशनल सब्जेक्ट करना है जो तुमने अभी तक छुआ भी नहीं था। अभी तुमको 3-4 दिन डेडिकेटेडली देने हैं उन सब्जेक्ट्स को एंड इनको कवर कर लेना है। देन अगेन बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक लो, उसमें से चीजें रिवाइज करो। अब लिख के प्रैक्टिस करनी है। इस वाले फेज में अगर तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारे बोर्ड्स में मार्क्स कम आने हैं, क्योंकि बोर्ड्स में कुछ चीजें हैं जिनकी आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और मैंने ये गलती करी थी जिसकी वजह से मेरे कुछ मार्क्स भी डिडक्ट हुए थे, बट तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। अपनी प्रेजेंटेबिलिटी को बेस्ट से बेस्ट रखना। तुम ऐसा मत करना कि यार बहुत जल्दी जल्दी में जैसे जेई में क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो फटाफट कर दिए, लिखा नहीं उसका रीजन। तुमको हर छोटी सी छोटी चीज का रीजन लिखना पड़ेगा। अगर तुम बेसिक इंग्लिश में भी लिखोगे, एक्सप्लेनेशन उसका क्लियर होगा तो भी चलेगा। ऐसा कुछ फैंसी डिजाइन करके नहीं लिखना, बस अच्छे से लिखना है। अच्छे से मतलब समझ आ जाए, किसी भी लेमैन को फटाफट पढ़ने में समझ आ जाए। अब कोई इतने सारे पेपर्स है, कोई एकदम अगर कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि भाई मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, भाई ये क्या लिखा है, सही होगा ना भाई, तब भी वो मार्क्स काट लेगा। तो मेक श्योर करो तुम जो भी लिखो एकदम नीट एंड क्लीन लिखो, सही से चीज़ें लिखो। और ये कैसे करोगे, तुमने तो इतनी रफ बुक में ऐसे ऐसे लिखते जा रहे थे, तुमने तो प्रैक्टिस करी ही नहीं है कभी। तुमको प्रैक्टिस सबसे करनी पड़ेगी, तुमको लिखना पड़ेगा। थर्ड फेज के टाइम से तुम लिखना स्टार्ट कर देना, पेन पेपर यूज करना स्टार्ट कर देना, लंबे लंबे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, वरना तुम एग्जाम में 3 घंटे में पूरा पेपर भी खत्म नहीं कर पाओगे। इतना सारा कभी लिखा ही नहीं होगा, हाथ दुखने लग जाएगा। तो ये कुछ चीज़ ध्यान रखना। कुछ जो एडवांटेजेस तुम्हारे पास है वो ये है कि गैप जो है एग्जाम के दौरान वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो उसमें तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो तुम उसमें भी बहुत अच्छे से अगर पूरा डेडिकेटेडली 16-16 घंटे पढ़ोगे तो वहाँ पे भी तुम्हारा बोर्ड्स कवर हो जाएगा। मैंने खुद लास्ट के 20 दिन में ही बोर्ड्स कवर करी थी, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। इसी के साथ अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो तुम्हारा बोर्ड्स के रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके जल्दी से मॉक टेस्ट खरीद लो। 1 रुपये में मिल रहा है और 10 मॉक टेस्ट है भाई, तुम्हारे 20 दिन शॉर्ट हो जाएंगे। और ये रेलिवेंट मॉक टेस्ट है, तुम जाके खरीद लो, तुम्हारे अच्छे के लिए लाया हूँ, 1 रुपये में मिल रहा है, और क्या चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने बैकलॉग पे ये वीडियो बनाई थी और शीतल ने AIR अंडर 1000 कैसे लाएं जेई एडवांस में, इसके लिए ये वाली वीडियो बनाई थी। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो एज वेल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।